हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पूर्व वीडियो करवा चौथ व्रत एवं पूजा विधि में आपने करवा चौथ की व्रत व पूजा विधि देखी। अब करवा चौथ व्रत व पूजा विधि पार्ट 2 में मैं करवा चौथ से संबंधित कथा बताने जा रही हूँ। करवा चौथ व्रत एवं पूजन विधि के लिए हमारा पूर्व वीडियो करवा चौथ व्रत एवं पूजा विधि पार्ट 1, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे और उसकी किसी भी प्रकार की पीड़ा दुख नहीं देख पाते थे। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की सभी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार की पुत्री के द्वारा भी यह व्रत किया गया। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है तथा मैं चांद निकलने के बाद चांद देखकर पूजा करके ही भोजन करूंगी। लेकिन भूख के कारण उसकी भी हालत खराब हो रही थी। उसका चेहरा मुरझा गया था और भूख उसे सहन नहीं हो रही थी। भाइयों द्वारा बहन का भूख से इस प्रकार मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया और उन्होंने बहन को खाना खाने के लिए जोर देकर कहा कि वह खाना खा ले, परंतु बहन नहीं मानी और कहा कि चांद देखकर ही भोजन करूंगी। इस पर भाइयों को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने घर के दूर एक पेड़ के पीछे एक दीपक जलाकर एक चलनी की ओट में रख दिया, जिससे वह चलनी दूर से चंद्रमा जैसी दिखने लगी। भाइयों ने घर आकर बहन से कहा कि देखो चांद निकल आया। भाइयों की बात सुनकर बहन अपनी भाभियों के पास जाकर बोली कि भाभी साहब, चांद निकल आया, चलो पूजा कर ले। परंतु भाभियों को उनके पति द्वारा किया गया यह कार्य मालूम था तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। भाइयों के जिद करने पर बहन ने उसी छलनी को चांद समझकर उसी की पूजा कर भोजन ग्रहण कर लिया और इस प्रकार उसका व्रत टूट गया। व्रत के टूट जाने से करवा माता व गणेश जी बहुत नाराज हुए और उसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया तथा लाख इलाज करने के पश्चात भी उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने पर उसकी भाभियों द्वारा उसे सच्चाई बतलाई गई कि ऐसा करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूट जाने के कारण हुआ है और उन्होंने दीपक व चलनी से बनाए गए चांद की सच्चाई उसे बता दी। सच्चाई जानने के बाद बहन निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी तथा अपने पूजा व तप से उसे पुनर्जीवित करके रहेगी। तब वह 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। इस बार बहन ने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत व पूजन करती है। उसके 1 साल के तप से प्रसन्न होकर गणेश जी व करवा माता उसे साक्षात दर्शन देकर उसे वर मांगने को कहते हैं तो बहन उनसे अपने पहले व्रत की गलती के लिए क्षमा मांगते हुए अपने पति का जीवनदान मांगती है। इस पर गणेश जी उसके पति को जीवनदान प्रदान करते हैं और उसे सभी रोगों से मुक्त कर धन संपत्ति से युक्त करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार कोई स्त्री छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत व पूजन करती है, पूजन पश्चात इस कथा का श्रवण करती है तो उनका जीवन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होता है, धन धान्य संपत्ति वैभव से युक्त होता है। तो ये थी करवा चौथ व्रत की कथा। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पारंपरिक कथा जानकारी आप अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। एक नया वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।